के जितने भी स्टूडेंट हैं हम सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट्स निकल कर आया है। आरक्षण के मामले में इस वक्त की काफ़ी बुरी खबर बैड न्यूज़ अपडेट जानकारी निकल के आया है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा इस वक्त छत्तीसगढ़ में घमासान जारी है। एक के बाद वार पलटवार आरक्षण के मुद्दे पर चल रहा है। शुरू में 50% आरक्षण था, जिसे 58% किया गया, फिर 72% किया गया, और अभी 1 और 2 दिसंबर को जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें आरक्षण को 76% आरक्षण किया गया, जिसमें एसटी आदिवासियों को 32% आरक्षण का लाभ मिलता है, ओबीसी को 27%, एससी को 13% और ईडब्ल्यूएस को 4%। आपको बताना चाहता हूँ, जब एससी को अभी 13% मिल रहा है, इस वजह से एससी नाराज़ है और उनका सीधा मांग है कि वर्ष 2012 से पहले जब उनको 16% आरक्षण का लाभ मिलता है, उनको 16% दिया जाए। इसके साथ ही अभी तक किसी भी प्रकार की 76% आरक्षण को लेकर ये मामला सामने नज़र आ रहा है, और 76% आरक्षण में ये चीज़ें देखने को मिल रहा है कि अभी तक महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा 76% आरक्षण विधेयक बिल पर किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं किया गया। साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और अग्रवाल समाज भी नाराज है 76% आरक्षण को लेकर, और उनका सीधा मांग है कि 76% आरक्षण नहीं होना चाहिए, 50% आरक्षण ही होना चाहिए, क्योंकि 50% आरक्षण ही संवैधानिक है, 50% आरक्षण ही बिल्कुल ही सही है, और 50% से ज़्यादा का आरक्षण असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। इसी वजह से बिलासपुर हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को रद्द किया था। 58% आरक्षण को रद्द किया था। इसी वजह से आरक्षण फिर से 50% हो गया, जो अब फिर से 76%। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये 76% आरक्षण आपका लागू ही नहीं हो पाएगा जब तक इसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता है। तब तक ये 76% आरक्षण लागू ही नहीं हो पाएगा। और राज्यपाल का साफ तौर पर ये कहना है कि उन्होंने एसटी आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक के लिए 1 और 2 दिसंबर को जो विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन हुआ, उसके लिए उन्होंने अनुमति दिया था। लेकिन उनका कहना है कि सरकार ने सभी का आरक्षण बढ़ा दिया। लेकिन माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कहना है कि आरक्षण किसी एक विशेष वर्ग का नहीं है, एसटी आदिवासियों का नहीं है, सभी वर्गों का आरक्षण है और सभी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। तो आगे चलकर ये सभी मामला आरक्षण के मामले में एक के बाद एक और नई अपडेट्स, नई महत्वपूर्ण अपडेट्स निकलते जाएंगे, और जब भी कोई नई अपडेट्स आएगा मैं आप सभी को बता दूंगा। तो इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में इस समय शिक्षक की भर्ती काफ़ी ज़ोरों शोरों से है और सभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या है, पैटर्न है क्या है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको और बेहतर जानकारी समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा के छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वो वैकेंसी होने वाला है। तो कुल टोटल 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो 1/4 इसमें आपके माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी व्याकरण में आपका आएगा स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकारक, वाक्य भेद रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हिंदी। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आता है। ग्रामर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स के लिए। ग्रामर्स में आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इंग्लिश की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश असमें से दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, क्योंकि आपके इसेंशियल इंग्लिश असमें से दिशा पब्लिकेशन की बुक आपके CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिट्स होते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स में आपका आएगा घातांक, बीजव्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से प्रश्न आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो यदि आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके नाम जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि हम डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, आपको मैथ्स से गणित के बारे में संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप मैथ्स में अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके नाम जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, इन सभी चीज़ों से जानकारी पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के नाम जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल ये सभी दिया रहता है। साथ ही साइंस की बात करें तो साइंस में आपका आएगा बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक, अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके नाम जो है दृष्टि IAS के क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दृष्टि IAS की क्विक बुक से साइंस की तैयारी करेंगे, साइंस की प्रिपरेशन करेंगे, आपको साइंस के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी से तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही सामाजिक अध्ययन की बात करें जो 20 अंकों के आएंगे, इसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन ये आएगा। साथ ही कंप्यूटर्स की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसमें कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, गूगल YouTube की जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्यूटर से संपूर्ण नॉलेज पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके नाम से परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा ले सकते हैं। तो यदि हम कंप्यूटर्स की तैयारी